स्वागतम। आज हम चौथे पाठ सदैव पुरतो निधेय चरणम के प्रश्न उत्तर देखेंगे। अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न है, पाठे दत्तम गीतम सस्वरम गायत। पाठ में दिए हुए गीत को सस्वर गाना है। आप पुरानी वीडियो देख लीजिए, पहली वाली जिसमें मैंने गाया हुआ है, आप उस हिसाब से गाइए उसे। दूसरा प्रश्न है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखना है। पहला प्रश्न है, बलम स्वकीयम साधनम किम भवति। तो इसका उत्तर होगा बलम। बलम यानी कि हमारा साधन हमारा बल होता है। दूसरा है ख। ये प्रश्न है, पथ के विषमाह प्रखराह। मार्ग में नुकीले और विषम यानी कि उबड़ खाबड़ कौन है? तो वे हैं पत्थर। पाषाणाह। 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 अगला प्रश्न है, सततम किम करणीयम। सततम किम करणीयम। ध्येय स्मरणम। ध्येय स्मरणम। स्मरणम। ध्येय स्मरणम। ये पूरा नहीं लिखा है, स्मरणम। ध्येय स्मरणम। अगला है, एतस्य गीतस्य रचयिता कः। तो आप ऊपर देखेंगे, ये हैं श्रीधर भास्कर वर्णरेकरः। इस गीत के रचयिता हैं, रचयिता कौन है? श्रीधर भास्कर वर्णरेकर। अगला प्रश्न है कि वे कैसे कवि हैं। तो इसका उत्तर है राष्ट्रवादी कवि ही। दिखाता हूँ मैं प्रश्न, उत्तर देख लीजिए। राष्ट्रवादी कवि। प्रश्न है, सह कीदृशः कवि मन्यते। यह सह कीदृशः कवि ही मन्यते। इसका उत्तर होगा राष्ट्रवादी कवि। अगला प्रश्न है, मंजूषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। मंजूषा, इसमें जो शब्द दिए हुए हैं ये है मंजूषा। इसमें ये शब्द दिए हुए हैं, निधेहि रखो, विधेहि करो, जहीहि त्याग दो, देहि दो, भज स्मरण करो या भजो, चल चलो, कुरु करो। इनको इसमें भरना है। पहला उदाहरण दिया हुआ है, त्वं पुरतः चरणम निधेहि। तुम अपने चरणों को आगे रखो। त्वं विद्यालयम चल। क्या भरा जाएगा यहाँ पर? चल। तुम विद्यालय चलो। तुम विद्यालयम चल। राष्ट्रे अनुरक्तिम विधेहि। राष्ट्र के प्रति अपनी अनुरक्ति रखो। राष्ट्रीय अनुरक्तिम विधेहि। मह्यम जलम देहि। मुझे जल दो। मह्यम जलम देहि। मुझे जल दो। मूढ़ धनागम तृष्णाम। मूर्ख धन की आगम की लालच यानी कि धन के लालच को क्या करो? त्याग दो। तो जहीहि। मूर्ख जहीहि। हे मूर्ख त्याग दो। क्या त्याग दो? धन की लालसा, धन का लालच।
अगला है गोविंदम, तो गोविंद का स्मरण करो, भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम। सततम ध्येय स्मरणम कुरु, सततम ध्येय स्मरणम कुरु, हमेशा अपने ध्येय का स्मरण करो। ये है कुरु और ये है सततम ध्येय स्मरणम, यहाँ लिख देंगे कुरु। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न है उचित कथना नाम समक्षम आम, अनुचित कथना नाम समक्षम न इति लिखत। जो उचित है उसके समक्ष आम लिखना है और जो गलत है उसके लिए न लिखना है। तो पहला है पुरतः चरणम निधेहि, ये सही बात है इसलिए यहाँ आम लिखा हुआ है। और ये जो हम करना है क निज निकेतनम गिर शिखरे अस्ति, हमारा घर पर्वत की चोटी पर है, ये सही बात है। पाठ में बताया गया कि गिर शिखरे ननु निज निकेतनम, तो यहाँ लिख देंगे आम। बलम स्वकीयम बाधकम भवति, नहीं, हमारा बल तो साधक होता है, साधन होता है, बाधक नहीं होता, इसलिए यहाँ लिखेंगे न। पथ हिंस्राः पशवः न सन्ति, मार्ग में हिंसक पशु नहीं है, ऐसी बात नहीं है, हैं, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे न, ये भी गलत बात कह रहा है। गमनम सुकरम अस्ति, गमन सुकर नहीं है, वो तो बहुत दुष्कर है, यहाँ लिखा है गमन सुकर है, तो ये भी न, सही बात नहीं कह रहा है ये भी। सदैव अग्रे एव चलनीयम, हमेशा आगे ही चलना चाहिए, ये बात सही है, तो यहाँ क्या लिखेंगे आम, हमेशा आगे ही चलना चाहिए। अगला प्रश्न है वाक्य रचना या अर्थ भेदम स्पष्टी कुरुत। परितः, परितः का मतलब होता है चारों तरफ और पुरतः का मतलब होता है सामने। तो परितः के लिख सकते हैं ग्रामम परितः, ग्रामम परितः वृक्षाः, ग्रामम परितः वृक्षाः, गांव के चारों तरफ वृक्ष हैं। ग्रामम परितः वृक्षाः, पुरतः के लिए, पुरतः का मतलब होता है आगे, तो घर के सामने क्या है, घर के सामने नलकूप है, नल है, तो लिखेंगे गृहम पुरतः, गृहम पुरतः, गृहम पुरतः, गृहम पुरतः नलकूपः, नलकूपः, या किसी के घर के सामने कुआं है तो केवल कूपः लिख दे, नलकूपः लिखने की जरूरत नहीं है, केवल कूपः लिख दे। या किसी के घर के सामने हॉस्पिटल है तो गृहम पुरतः चिकित्सालयः। अगला प्रश्न है अर्थभेद करना है नगः नागः। नगः माने पर्वत और नागः मतलब नाग, सर्प, नगः। तो नगः के लिए लिख सकते हैं हिमालयः, हिमालयः महान, हिमालयः महान नगः, हिमालय महान पर्वत है, यानी कि बड़ा पर्वत है। फिर नागः वासुकी नागः अस्ति, वासुकी नाग है। या नागः कृष्णः अस्ति, नाग काला है, नागः कृष्णः अस्ति। आरोहणम चढ़ना, अवरोहणम उतरना। पर्वत आरोहणम,
या पर्वतस्य आरोहणम कठिनम अस्ति। अवरोहणम पर्वतस्य अवरोहणम सरलम अस्ति। पहाड़ पर चढ़ना कठिन होता है, उतरना थोड़ा आसान होता है। विस्माह समाह, विस्माह विषम अलग अलग, समाह समान। विस्माह मार्गे प्रखराः, मार्गे विषमाः पाषाणाः सन्ति। रास्ते में विषम प्रकार के पत्थर हैं। मार्गे विषमाः पाषाणाः सन्ति। समाः विद्यालये बालकाः समाः न सन्ति। विद्यालय में सभी बच्चे समान नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है मंजूषातः अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से अव्यय पदों को चुनकर रिक्त स्थान को पूरा करना है। विद्यालयस्य एकम उद्यानम अस्ति। विद्यालयस्य विद्यालय के एक बागीचा है, तो विद्यालय के सामने। विद्यालयस्य पुरतः, विद्यालयस्य पुरतः एकम उद्यानम अस्ति। विद्यालय के सामने एक बागीचा है। सत्यम एव जयते, सत्यम एव जयते, सत्यम एव जयते, एव यहाँ लिखा हुआ है, सत्यम एव जयते। किम भवान स्नानम कृतवान खलु। क्या आपने स्नान कर लिया है। खलु लगा देने से प्रश्नवाचक बन जाता है। किम भवान स्नानम कृतवान खलु। सह यथा चिंतयति, जहाँ यथा आया वहाँ पर तथा ही आएगा। सह यथा चिंतयति तथा आचरति। अगला है ग्रामम वृक्षाः सन्ति। ग्रामम परितः, गांव के चारों तरफ। ग्रामम परितः वृक्षाः सन्ति। विद्याम बिना जीवनम वृथा। विद्या के बिना जीवन बेकार है। विद्याम बिना। भगवंतम भज, भगवान का भजन करना चाहिए, तो कब, सदा। यहाँ लिखा है सदा। सदा भगवंतम भज, सदा भगवंतम भज। अब विलोम पदों को मिलाना है। अगला प्रश्न है विलोम पदानि योजयत। विलोम पदों को मिलाना है। पहला है पुरतः, इसका होगा पृष्ठतः। पुरतः पृष्ठतः। स्वकीयम परकीयम। भीतिः साहसः। अनुरक्तिः विरक्तिः। गमनम आगमनम। गमन जाना, आगमन आना। अनुरक्ति किसी में लगाव, विरक्ति उससे विराग। भीति डर, साहस साहस। स्वकीयम अपना, परकीयम दूसरे का, पुरतः सामने, पृष्ठतः पीछे। अगला लकार बताना है। लट लकार के शब्दों को लोट लकार और विधिलिंग में बनाना है। जैसे खेलसी, तो ये लट लकार में है और लोट लकार में बनाना है और विधिलिंग में बनाना है। इसको हम अगली वीडियो में बनाते हैं।